नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्वसाहूनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वनिकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नम्योणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसहावं मोक्षामि नियमसारं केवलीषु केवलीनन्दम् सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। नियम सार की विषय वस्तु पर हमारी चर्चा हुई, शुद्ध भाव अधिकार पर। अब वापस अपना जो प्रवचन सार चल रहा है उसी पर अपन आगे अपनी चर्चा को बढ़ाते हैं। पहले 132 नंबर की गाथा में ये बात सिद्ध हो गई थी कि इसलिए शब्द पुद्गल द्रव्य की पर्याय ही हो, ये बात हो गई। अब इसके बाद 133 और 134 नंबर की दो गाथाएं एक साथ हैं और उन दो गाथाओं में शेष अमूर्त द्रव्यों के गुण कहते हैं। अमूर्त द्रव्य जो बाकी के हैं पुद्गल के अलावा, जीव की चर्चा हो चुकी, पुद्गल मूर्त है, तो बाकी के जो अमूर्त द्रव्य बचे, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, तो अब आचार्य कहते हैं कि इन अमूर्त द्रव्यों के गुणों की चर्चा हम करते हैं। गाथा पढ़िए। धर्म नो फलिस्थान कारण तारूपी गुण जान द्रव्य छे काल नो गुण वर्तना उपयोग भाख्यो जीव में ए रीति मुक्ति विहीन ना गुण जानवा संक्षेप मां। देखो बहुत बढ़िया क्या कहते हैं इसमें कि आकाश का अवगाह, आकाश द्रव्य का गुण क्या है तो का अवगाह, धर्म द्रव्य का गमन हेतुत्व माने गमन में निमित्तकारी, और अधर्म द्रव्य का गुण स्थान कारणता। स्थान कारणता माने गति पूर्वक जो स्थिति को प्राप्त हुए ऐसे जीव और पुद्गलों को स्थिर रहने में जो निमित्त होना, और काल का गुण वर्तना है माने परिणमन में निमित्त होना, ये काल द्रव्य का विशेष गुण है। विशेष गुणों की चर्चा चल रही है यहाँ पे। और आत्मा का गुण उपयोग कहा है, वो पहले भी चर्चा हो चुकी है ना। ये तो अमूर्तिक द्रव्यों के गुणों की चर्चा ही, तो आत्मा का गुण पहले आ ही गया था कि उपयोग कहा है। इस प्रकार अमूर्त द्रव्यों के गुण संक्षेप में जानना चाहिए। ये संक्षेप में, मैंने विस्तार तो इतना है कि एक एक द्रव्य में अनंत अनंत तो सामान्य गुण है और अनंत अनंत विशेष गुण है। तो वो कहते कितनों का नाम गिनाएंगे हम। और दूसरा, धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्यों में अन्य अनंत विशेष गुण होने पर भी जीव का जिसके साथ में, जिस गुण के साथ में अथवा जिस गुण के परिणमन के साथ में निमित्त नैमित्तिक संबंध का व्यवहार है, बस उस गुण की चर्चा कर दी। तो ऐसा नहीं कि आकाश में खाली अवगान हेतु तो एक गुण है, जैसे अनंत सामान्य गुण है और उसमें से मुख्य गुण 6 बताए जाते हैं तो अनंत, लेकिन अनंत को बतावें कैसे, है ना। ये तो प्रश्न हुआ है समय सार में भी। जब भगवान आत्मा के अंदर अनंत शक्तियां उछलती है, एक ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती है,
जब अमृतचंद्र आचार्य देव ने यह कहा तो शिष्य ने प्रश्न किया कि अनंत उछलती तो बताओ अनंत कौन कौन सी है। तो अनंत को गिना नहीं सकते, तो नमूने के तौर पर 47 शक्तियों का वर्णन किया। तो अगर 47 ही शक्तियां हैं ऐसा नहीं है, शक्तियां भी अनंत हैं। आचार्य देव ने 47 शक्तियों का वर्णन समय सार में किया। गुरुदेव श्री ने अलग अलग ग्रंथों के आधार पर, मैंने प्रवचन सार वगैरह और भी राजवार्तिक अनुभव प्रकाश वगैरह और भी जो ग्रंथ है ना, कि इनके आधार से उन्होंने 53 शक्तियां और निकाली कि ये 53 शक्तियां हमारे ख्याल में आती है, और एक एक शक्ति में से बहुत सी शक्तियों का उन्होंने विवेचन भी किया। तो वो तो अनंत है। अब अनंत में से जितनी अपनी प्रयोजनभूत है कम से कम वो तो पकड़ में आ जाए अपनी को, हाल में है कि नहीं। बाकी अनंत को तो कोई गिना ही नहीं सकते हैं। 3 काल के समय से अनंत गुणे गुण हैं, कहां गिनाओगे। अब देखो एक एक गुण की बात चलती है। युगपद सर्व द्रव्यों के साधारण अवगाह का हेतुपना आकाश का विशेष गुण है। देखो एक से एक शब्द पे ध्यान देना। युगपद माने एक साथ, सर्व द्रव्यों को साधारण अवगाह का, साधारण अवगाह इसका मतलब कोई विशेष अवगाह भी है, ये बात निकली नहीं इसमें। साधारण अवगाह क्यों कह रहे हैं, तो देखो सब द्रव्यों के अवगाहन में निमित्त होना, एक साथ माने युगपद माने एक साथ सारे द्रव्यों के अवगाहन में निमित्त होना, वो साधारण अवगाह माने ऐसा साधारण अवगाह वो तो आकाश का गुण है ही। लेकिन ऐसा भी होता है कि जब पुद्गल स्कंद सूक्ष्म रूप से परिणमन करे तो आकाश के एक प्रदेश में अनंत पुद्गलों को एक प्रदेश में अवगान देने की सामर्थ्य है। एक प्रदेश में माना अनंत पुद्गलों का स्कंद सूक्ष्म रूप परिणमन करके एक प्रदेश जितने आकाश के प्रदेश पर आ सकता है। ख्याल में? और ये होता है, जिससे देखो अभी अपन देख रहे हैं कंप्यूटर में चित्र कितना बड़ा आ रहा है कि कंप्यूटर की स्क्रीन के बराबर आ रहा है। ठीक वही चित्र इस स्क्रीन पर कितना बड़ा आ रहा है, और विस्तार से आ रहा है। वही चित्र अगर इससे बड़ी एलईडी लगा दी जाए, है ना, 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 फीट की एलईडी लगा दी जाती है ना आजकल कार्यक्रमों में, तो वही चित्र है और वो उतना फैल करके उसमें इतना हो जा रहा है। यही प्रवचन आप अपने मोबाइल में पकड़ो, पेन ड्राइव के द्वारा मोबाइल में पकड़ो, तो मोबाइल की स्क्रीन के बराबर उसका चित्र आ जाएगा। ख्याल में आ गया नहीं आ गया? यानी पुद्गलों की जो व्यवस्था है कि वो अगर सारे पुद्गल सूक्ष्म रूप परिणमन करें तो आकाश के एक प्रदेश में इतनी सामर्थ्य है कि उनको सबको अवगान देते हो। लेकिन वो एक विशेष परिस्थिति है। सामान्य रूप से तो सभी द्रव्यों के अवगान में जो निमित्त बना है वो है ही। ठीक है, आगे देखो, फिर कह रहे हैं और एक ही साथ सर्वगमन परिणामी माने गमन रूप परिणमित, एक ही साथ सारे जीव और सारे पुद्गल समझ लो एक साथ गमन परिणाम को प्राप्त हों, तो धर्म द्रव्य को ऐसा लगेगा मैं तो थक गया। धर्म द्रव्य को ऐसा लगेगा ना, तो मैं तो थक गया, ये सारे के सारे एक साथ ही चलने लगे ये तो। लेकिन ऐसा नहीं है, सभी जितने भी कि एक ही साथ सर्वगमन परिणामी माने गति रूप परिणमित जीव पुद्गलों के गमन का हेतुपना धर्म का माने धर्म द्रव्य का विशेष गुण है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे समझ में। सभी गमन रूप कौन परिणमन करता है कि गमन रूप केवल जीव और पुद्गल परिणमन करता है। क्यों गमन जीव और पुद्गल गमन रूप क्यों परिणमन करता है? क्योंकि क्रियावती शक्ति नाम का गुण मात्र जीव और पुद्गलों में पाया जाता है। तो क्रियावती शक्ति गुण के 2 तरह के परिणमन होते हैं, एक क्षेत्र से क्षेत्रांतर यानी गमन रूप परिणमन, और एक गमन करके स्थिर रूप परिणमन।
ये दो तरह के परिणमन होते हैं। अज्ञानी जीव को क्या भ्रम होता है कि देखो मैं आया, घर से मंदिर आया, तो यह आत्मा इस शरीर को साथ में लेकर के आया। आत्मा नहीं होता तो क्या शरीर आ जाता? तो आचार्य कहते हैं तुमने अपने अभिप्राय में शरीर के अनंत पुद्गल परमाणुओं की क्रियावती शक्ति नाम के गुण की हत्या की, एक बात। और एक गुण का निषेध करने पर अनंत गुणों का निषेध अपने आप आ गया। जब एक गुण का निषेध कर सकते हो तो अनंत का क्यों नहीं? और गुण के निषेध में द्रव्य का ही निषेध हो जाता है, आ गया। दूसरी बात कि चलो अब थोड़ी भाषा सुधार लेगा ना, जो शास्त्र पढ़ लेगा तो भाषा सुधार लेगा, तो क्या कहता? नहीं, आत्मा शरीर को चलाता नहीं है। आत्मा तो शरीर के चलने में निमित्त है। ख्याल में आ गया कि नहीं है? क्या है ये? थोड़ा शास्त्र पढ़ा तो थोड़ा भाषा बदल ली कि निमित्त है। तो आचार्य कहते हैं तू निमित्त भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि निमित्त धर्म द्रव्य है। गमन में निमित्त होने का गुण धर्म द्रव्य के पास है। शरीर के पुद्गलों में गमन का निमित्त होने का कोई गुण जीव में है ही नहीं। बोलो, है कोई जीव गुण जीव में? हाँ? धर्म द्रव्य में है भाई। क्रियावती शक्ति गुण है तो क्रियावती शक्ति गुण तो उपादान है। समझ में आया कि नहीं? अपन कह सकते हैं कि क्रियावती शक्ति गुण है कि नहीं? तो पहली बात तो क्रियावती शक्ति गुण गमन रूप और स्थिर रूप परिणमन करने में उपादान कारण है। क्या कहा? आया ना? वो पर्याय हुई ना। गमन रूप भी पर्याय हुई और स्थिर रूप भी उस क्रियावती शक्ति नाम के गुण की पर्याय हुई। आ गया? तो वो तो उपादान हुआ, वो निमित्त कहां हुआ? आगे समझ में कि नहीं आया? लेकिन गति हेतुत्व नाम का गुण निमित्त है। अब गुण निमित्त है माने क्या मतलब? समझना इसको भी जरा, कि गुण कभी निमित्त नहीं होता, लेकिन गुण का एक समय का परिणमन, उसकी उस गति हेतुत्व नाम के गुण की जो प्रति समय पर्याय हो रही है, सच में वो पर्याय और इधर क्रियावती शक्ति के कारण गमन रूप पर्याय, इन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, दोनों पर्यायों में। और बोला ऐसा जाता है कि जीव गमन रूप परिणमन करता है। वास्तव में वो गमन रूप परिणमन करना जीव की पर्याय है। और उधर उस पर्याय में निमित्त होने का जो गुण कहा जाता है ना, तो वो वास्तव में तो वो गति हेतुत्व गुण का एक समय का परिणमन निमित्त होता है। द्रव्य निमित्त नहीं होता और कोई गुण निमित्त नहीं होता, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध कभी भी दो द्रव्यों में नहीं होता। दो द्रव्यों की एक समय की स्वतंत्र पर्यायों के बीच निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। तो बोला क्यों गया ऐसा? बोला क्यों गया कि देखो गुण का उपचार किया द्रव्य पर, पर्याय का उपचार किया गुण पर, और गुण का उपचार किया द्रव्य पर, और द्रव्य पर उपचार करके यह बोला गया कि धर्म द्रव्य जीव पुद्गलों के गमन में निमित्त है। समझ में आ गया? ये क्या, कौन सा कथन है ये? कि गमन रूप गुण का, माने गति हेतुत्व नामक गुण का एक समय का परिणमन निमित्त है। सच में तो उस परिणमन का उपचार किया गुण पर कि वो परिणमन इस गुण का है, और वो गुण किस द्रव्य का है? वो गुण धर्म द्रव्य का है। समझ आ गया? तो धर्म द्रव्य तो उपचार का भी उपचार हो गया। वास्तव में तो गमन में निमित्त होने में धर्म द्रव्य तो उपचार का भी उपचार हुआ। सच में धर्म द्रव्य में अनंत गुणों में से एक गुण, क्या कहा? अनंत गुणों में से एक गुण वो गति हेतुत्व, और गति हेतुत्व गुण की एक एक समय की पर्याय वास्तव में निमित्त पर्याय होती है। गुण निमित्त नहीं होता, द्रव्य निमित्त नहीं होता। बोला ऐसा जाएगा। क्यों बोला ऐसा? इसलिए जाएगा कि इतना विस्तार करके कथन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इतना जानना प्रयोजनभूत है कि धर्म द्रव्य का गति हेतुत्व नाम का गुण का परिणमन,
वो निमित्त होता है। तो इतना लंबा कथन करने के बजाय उन्होंने उपचार से काम चला लिया कि धर्म द्रव्य निमित्त होता है। क्योंकि अगर किसी द्रव्य को आप निमित्त मानोगे तो फिर नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा। 100 नंबर की गाथा है ना कि आत्मा, जैसे वहां आत्मा पे घटित किया कि आत्मा पर द्रव्य का व्याप्य व्यापक भाव से करता नहीं है। पर द्रव्य का माने, अब वहां पर द्रव्य का करता नहीं मतलब क्या कि द्रव्य का कोई करता होता है क्या? तो वहां भी उपचार है कि द्रव्य की पर्याय का, द्रव्य का कौन करता होगा? अब द्रव्य को करना कहां है? द्रव्य तो बना बनाया है, पर्याय की बात है। तो वहां पर भी बहुत उपचार से काम चलाती है जिनवाणी। तो समझ में आ गया? शॉर्ट मैंने शॉर्ट फॉर्म में जिसे अपन बोलते हैं ना, ऐसा। तो उन्होंने कहा कि अगर वो व्यापी व्यापक भाव से परद्रव्य का करता हो तो परद्रव्य के साथ में तन्मयता का प्रसंग आएगा, माने उस रूप होना पड़ेगा उसे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, व्यापी व्यापक भाव से नहीं है, निमित्त नैमित्तिक भाव से तो है। हम द्रव्य निमित्त नैमित्तिक भाव से तो करता है। तो उन्होंने कहा कि यदि द्रव्य निमित्त नैमित्तिक भाव से करता हो तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा। मैंने हर समय उसे निमित्त होना पड़ेगा। तो जीव जिस समय नहीं चल रहा उस समय निमित्त कहां है? धर्म द्रव्य या धर्म द्रव्य का परिणमन। जीव और पुद्गल जिस समय नहीं चल रहे हैं उस समय धर्म द्रव्य का कोई भी परिणमन, गति हेतुत्व नाम का गुण भी है और गति हेतुत्व नाम के गुण में परिणमन भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि परिणमन नहीं हो रहा। तो जो चल रहे हैं, जो जीव और पुद्गल गमन कर रहे हैं, कि उनके गमन में वो परिणमन निमित्त हो रहा है। और जो गमन नहीं कर रहे तो नहीं गमन कर रहे तो धर्म द्रव्य का वो परिणमन जबरदस्ती थोड़ी कहता है, कि भैया मैं तो पर्याय रूप गमन रूप पर्याय मैंने गमन में निमित्त होने की पर्याय रूप मेरा परिणमन हुआ और तुम बैठे कैसे हो? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों ऐसा होने लगे तो फिर अधर्म द्रव्य भी तो कहेगा कि मेरा काम तो स्थिति में गमन निमित्त होने का है, तो तुम चल कैसे रहे हो? है ना? ये एक सहज संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध को बिल्कुल सहजता का संबंध समझना चाहिए। माने किसी का कोई कुछ नहीं करता और कर्तापने का उपचार आता है, इसका नाम निमित्त नैमित्तिक संबंध। करता कुछ नहीं है और करने की भाषा आती है, माना आरोप आता है। भाषा आती का मतलब क्या हुआ? आरोप आता है। तो आरोप आता है, इसका नाम बस करता होवे तो उपादान उपादेय संबंध हो जाएगा। वो निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं रहेगा। फिर निमित्त नैमित्तिक संबंध, भाई बहुत से लोग कहते हैं ऐसा जब फिर कुछ करता नहीं है तो निमित्त नैमित्तिक संबंधी क्यों है? तो मैंने कहा भाई साहब, अगर कुछ करता है तो फिर उपादान उपादेय संबंध है ही ना। निमित्त नैमित्तिक संबंध की आवश्यकता क्या है? पहले मुझे ये बताओ। अगर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणाम को करता है तो फिर तो उपादान उपादेय संबंध हो गया। फिर निमित्त नैमित्तिक संबंध की जरूरत क्या रही? या निमित्त नैमित्तिक संबंध भी करता है तो फिर उपादान उपादेय संबंध की जरूरत क्या रही? अरे जब दो तरह के संबंध हैं, उपादान उपादेय का संबंध है और निमित्त नैमित्तिक का संबंध है, तो उन दोनों संबंधों में कुछ तो अंतर होगा कि नहीं? है ना? अब वो अंतर जीव के ख्याल में नहीं आता। वो कहते निमित्त तो है कि नहीं, निमित्त तो है कि नहीं, निमित्त तो है कि नहीं। अरे निमित्त तो है कि नहीं ये कहकर के तुम कहना क्या चाहते हो? ये है समझ आ गया ना कि वो खाली भाषा बदली है। जिनवाणी के आधार पर निमित्त नैमित्तिक संबंध की भाषा बोलता है, अभिप्राय अंदर में परद्रव्य के कर्तापने का पड़ा हुआ है। भाषा निमित्त नैमित्तिक की है, भाषा की चतुराई सीख ली है, अभिप्राय का सुधार नहीं हुआ है। और जिनवाणी कहती है तुम कर्ता कर्म की भाषा बोलो, हमें कोई आपत्ति नहीं, अभिप्राय सही कर लो। क्योंकि ज्ञानी भी कर्ता कर्म की भाषा बोलते हैं। आज मैंने ऐसा किया, एक ज्ञानी की भाषा भी होती है, लेकिन ज्ञानी भाषा कर्ता कर्म की बोलने पर भी अभिप्राय में कर्ता कर्म स्वीकार नहीं करता, और अज्ञानी भाषा निमित्त नैमित्तिक की बोलने पर भी अभिप्राय में से कर्ता कर्म का निषेध नहीं करता। आ गया? ज्ञानी कर्ता कर्म की भाषा बोले उसका नाम व्यवहार, इसलिए कहा जाता है कि व्यवहार से कर्ता कहा। तो व्यवहार से कर्ता कहा मतलब क्या? कि कर्ता कहने का व्यवहार है, कर्ता होने का नाम व्यवहार नहीं है। कर्ता क्या कहा? कर्ता कहने का नाम व्यवहार है।
कर्ता होने का नाम व्यवहार नहीं है, कर्ता होने का नाम मिथ्यात्व है। कहना व्यवहार और मानना मिथ्यात्व। कहने में आप कहो, कहने में क्या है, कहने की भाषा तो लोक में अनेक प्रकार की होती है। शिष्टाचारवश अब गोमट सार का गुरुदेव श्री उदाहरण देते थे। गोमट सार के रचनाकार नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती हुए ना, जिन्होंने गोमट सार, कर्मकांड, जीवकांड, लब्धि सार, छपना सार, त्रिलोक सार वगैरह ग्रंथों की रचना की। तो उनके गुरु थे वीर नंदी या अभय नंदी सिद्धांत चक्रवर्ती, ऐसा उनके गुरु का नाम था। तो वो जब अपने गुरु का बहुमान उन्होंने किया कि हे प्रभु, आपके चरण कमल के प्रसाद से मैं भव समुद्र को पार कर गया। तो क्या आचार्य देव इतने बड़े समर्थ आचार्य हैं, वो ऐसा ही मानते होंगे कि गुरु के प्रसाद से भव समुद्र पार कर गया, मैंने सम्य दर्शन की भी जरूरत नहीं, मुझे तो ज्ञान की भी जरूरत नहीं, गुरु पार कर देगा। टोडरम अपने ये समय सार के अंदर 5वें नंबर की गाथा में जब निज वैभव के जन्म की बात आया ना, तो उसमें लिखा आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परापर गुरु का उपदेश। तो अपने गुरु के लिए आचार्य भगवान ने क्या लिखा कि हमारे गुरु द्वारा अनुग्रह पूर्वक दिया गया जो शुद्धात्म तत्व का उपदेश, गुरु कैसे हैं वो तो बताया। तो उनके निरंतर स्व संवेदन में भगवान आत्मा का वेदन उनको होता है, वो सब बताया। फिर क्या कहा कि उन्होंने अनुग्रह पूर्वक, अनुग्रह माने मेहरबानी करके, कृपा करके हमको जो शुद्धात्म तत्व का उपदेश दिया, कि उस उपदेश से हमारे निज वैभव का जन्म हुआ है। भाषा ये है। और तीसरी गाथा में क्या कह करके आए, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता। और 5वीं गाथा में कह रहे हैं कि गुरु के उपदेश से हमारे निज वैभव का जन्म हुआ। क्या मतलब इसका, कि देखो तीसरी गाथा में प्रतिपादित किया वो सिद्धांत था, और 5वीं गाथा में ये वचन आया, ये बहुमान का विकल्प है। ज्ञानी को भी बहुमान आएगा तो ऐसी भाषा बोलेगा। कैसी भाषा बोलेगा, कैसी भाषा बोलेगा, ऐसा आपका ही प्रताप है। लेकिन सच में किसी का प्रताप किसी में घुसता है क्या? कोई आदमी हो और उसके माता पिता गरीब रहे हो, मान लो बहुत गरीब रहे हो, और आज उसके पास बहुत पैसा हो गया, उससे पूछे भाई, अरे साहब सब बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद है, तो अपन उससे कहेंगे बड़े बूढ़ों का क्या आशीर्वाद है, बड़े बूढ़ों को भी हमने देखा है बेटा, वो क्या करते थे हाँ? लेकिन अगर वो ये कहे हाँ हाँ उनके पास कुछ नहीं था, वो तो मैंने अपने बाहुबल से सब कमाया है, तो अपन क्या कहेंगे, कैसा उदंड है ना। तो भाषा हमेशा विनय की और व्यवहार की होती है, और अभिप्राय हमेशा वस्तु स्वरूप के अनुसार होता है। आ गया, बोलने में आएगा ऐसा, बोलने में आया, हाँ आइए बैठिए, हम आपको जगह देते हैं, तो जगह देते हैं, दे सकता है जगह, जगह देने में निमित्त है आत्मा, आकाश द्रव्य है वो तो। और अपन ट्रेन में, बसों में, है ना, कहीं भी किसी को जरा सीट पे बैठा दें तो कितना एहसान झाड़ते हैं। देखो इतनी भीड़ में मैं अकेला हूं जिसने तुम्हें जगह दी, आज की दुनिया में कोई किसी का नहीं है। क्या हुआ कि तुमने अपनी अस्थि को मिटा करके अपने को आकाश द्रव्य मान लिया। कितना बड़ा पाप कर गए ये पता ही नहीं पड़ा, मिथ्यात्व का महापाप बन गया। समझना ये है इसमें, ये कहना है इसमें। आगे समझ में, अब आगे देखो, एक ही साथ सर्व स्थान परिणामी माने स्थिति रूप परिणित जीव और पुद्गलों के स्थिर होने का हेतुत्व, स्थिति का अर्थात स्थित होने का निमित्तपना अधर्म का विशेष गुण है। आ गया, अधर्म का विशेष गुण क्या, कि सभी जीव और पुद्गल, जितने भी जीव और पुद्गल गमन पूर्वक स्थिति को प्राप्त करते हैं, माने स्थिर होते हैं, वो होते हैं अपनी क्रियावती शक्ति के स्थिर रूप परिणमन द्वारा। वो भी क्रियावती शक्ति का परिणमन है, लेकिन उसमें निमित्त होने का गुण, गुण माने वही समझ लेना, सब में लगा लेना वो बात, पर्याय वाला है ना, कि वो उसमें निमित्त होने का गुण किसके पास है, तो कहते हैं कि वो अधर्म द्रव्य के पास है। और एक बात और समझ लेना कि जैन दर्शन के अलावा धर्म और अधर्म द्रव्य की सत्ता का
अन्य किसी दर्शन में स्वीकार नहीं है। समझा गया? धर्म अधर्म धर्म और तो भाई जीव पुद्गल को किसी भी रूप में मानते हैं लोग, चारवाक के अलावा। चारवाक नहीं मानता, बाकी सब मान लेते हैं। आकाश को भले नीला पीला सही, लेकिन कहते तो हैं, है ना। और काल में भले काल द्रव्यों का परिणमन पता नहीं होवे, काल द्रव्य है ये पता नहीं होवे, लेकिन घड़ी घंटा दिन व्यवहार ये तो करते ही हैं। लेकिन जीव ये धर्म और अधर्म द्रव्य ये सिर्फ और सिर्फ सर्वज्ञ देव के मत के अंदर है। सर्वज्ञ देव के मत के अलावा अन्य किसी के पास धर्म और अधर्म द्रव्य की कोई व्यवस्था नहीं है। आ गया? अच्छा, अब देखो, काल के अतिरिक्त शेष समस्त द्रव्यों की प्रति पर्याय में ना, हर समय की पर्याय में समय वृत्ति का हेतुपना, है ना। ये जो समय का व्यवहार हुआ, ये एक समय का परिणाम, एक समय का परिणाम, एक समय का परिणाम, तो ये जो समय का व्यवहार हुआ, ये काल द्रव्य की निमित्तता को बतलाता है। आ गया? यानी समय समय की परिणति का निमित्तत्व काल का विशेष गुण है। आ गया? और चैतन्य परिणाम जिसका विशेष गुण है जीव का, किसका? चैतन्य परिणाम, वो क्या है? जीव का विशेष गुण आएगा ना। उपयोगो लक्षणम चर्चा भी हुई थी अपनी, है ना। उपयोगो लक्षणम की है? काल द्रव्य स्वयं के परिणमन का उपादान है। हाँ, दूसरे काल द्रव्य के में तो निमित्त हो गया ना। काल अपने अलावा एक काल दूसरे काल के परिणमन में निमित्त होगा, खुद के में नहीं। खुद के में उपादान है, वो सभी द्रव्य आ गए ना। काल के अतिरिक्त तो यहां एक स्थूल कथन है। एक भाई सभी द्रव्यों की पर्याय, एक द्रव्य की पर्याय काल द्रव्य की, तो दूसरा काल द्रव्य उसमें निमित्त कहलाएगा, स्वयं के लिए उपादान है। बाकी का सारा काल द्रव्य एक द्रव्य के परिणमन से निमित्त टोटल। तो व्यवस्था तो ऐसी परिणमन में। अब वो बहुत बारीकी है ज्यादा कथनों की, क्योंकि काल द्रव्य भी अनंत है और उसमें भी कितना कितना आगे खुलासा आएगा। वैसे तो इसमें इतना ही मोटे तौर पे मिलता है, और उसमें भी क्या काल द्रव्य अलग अलग हैं। तो अब अलग अलग काल द्रव्य कहां कहां निमित्त होते हैं, भाई यहां इस क्षेत्र में पर्याय हो रही है तो वहां निमित्त है, वो है, उतना डिटेल मिलता नहीं है। इस प्रकार अमूर्त द्रव्यों के विशेष गुणों का संक्षिप्त ज्ञान होने पर, विस्तार से नहीं किया, आचार्य कहते संक्षिप्त ज्ञान होने पर अमूर्त द्रव्यों को जानने के लिए चिन्ह, लक्षण, साधन प्राप्त होते हैं। माने इन इन चिन्हों से आप इन इन अमूर्त द्रव्यों को पहचान सकते हो। जीव का लक्षण चेतना, ऐसे ही बाकी के द्रव्यों का लक्षण तो वो प्राप्त होते हैं। अर्थात उन विशेष गुणों के द्वारा उन अमूर्त द्रव्यों का अस्तित्व ज्ञात होता है, यानी सिद्ध होता है। और ये चर्चा हुई थी कि सामान्य गुण द्रव्य की सिद्धि करता है, लेकिन विशेष गुण द्रव्य विशेष की सिद्धि करता है। ये कौन सा द्रव्य है, अगर हमको ये जानना है तो हम विशेष गुणों से जान सकते हैं। ख्याल में आ गया? सामान्य गुणों से नहीं जान सकते। और इसी को स्पष्टता पूर्वक समझाते हैं। देखो ये यहां पर इसी बात को स्पष्ट रूप से आचार्य भगवान खुद समझा रहे हैं। पहले संक्षेप में चर्चा की, और संक्षेप में चर्चा करने के बाद अभी विस्तार से, तो वहां एक ही काल में समस्त द्रव्यों की साधारण अवगाह का संपादन, माने अवगाह हेतुपने रूप लिंग आकाश को बतलाता है, क्योंकि शेष द्रव्यों के सर्वगत माने सर्वव्यापक न होने से उनमें यह संभव नहीं है। देखो ये बहुत एक एक का है। अब तर्क के द्वारा पहले क्या दिया कि पहले उन्होंने आगम सामने रखा हुआ, आगम में विशेष गुणों विशेष द्रव्यों के ये विशेष गुण पाए जाते हैं,
तो आगम पहले सामने रखा। अब युक्ति से इस बात को सिद्ध करते हैं कि इस द्रव्य का यह विशेष गुण है, तो क्यों है ना, ये चर्चा हुई थी ना कि यह हेतुवाद आगम है, तो तर्क के द्वारा निर्णय किया जा सकता है। तो अब पहले, सबसे पहले यहां पे क्या कह रहे हैं, पहले आकाश की बात कर रहे हैं। तो वहां एक ही काल में, माने एक ही समय में समस्त द्रव्यों को साधारण अवगाह का, देखो अवगाह माने लीन होना, मज्जित होना, अवकाश प्राप्त करना, एक ही काल में सर्व द्रव्यों को सामान्य अवकाश की प्राप्ति में आकाश द्रव्य निमित्त भूत है। तो ये यहां पे कह रहे हैं एक ही काल में समस्त द्रव्यों को अवगान का संपादन, माने अवगान हेतु पने रूप लिंग माने चिन्ह, ये आकाश का चिन्ह है, आकाश को बतलाता है। इससे आकाश की प्रसिद्धि होती है, विशेष गुण है ना वो, तो उससे विशेष गुण से विशेष द्रव्य की सिद्धि होती है। क्यों बतलाता है सब आकाश को, अन्य द्रव्यों को क्यों नहीं बतलाता? क्योंकि शेष द्रव्यों के सर्वगत माने सर्वव्यापक न होने से उनके वह संभव नहीं है। सब द्रव्य जो बाकी के द्रव्य है ना, कि बाकी के द्रव्य सर्वव्यापक नहीं है। जैसे पुद्गल अपने प्रदेश में व्यापक है, एक प्रदेशी है, तो स्कंद लिमिटेड है ना, सर्वव्यापक नहीं है। और द्रव्य कहां रहते हैं, कि द्रव्य विश्व में आकाश के किस भाग में नहीं रहते, ये बताओ। लोकाकाश में, अलोकाकाश की बात नहीं चल रही, कि लोकाकाश के किस भाग में नहीं रहते। तो चूंकि आकाश सर्वत्र है, आकाश क्या है, तो आकाश सर्वत्र है, इसलिए लोकाकाश में द्रव्य जहां भी रहेंगे वहां आकाश उनको निमित्त हो जाएगा। और सर्वव्यापक नहीं हो, समझ में आ गया? जैसे अमुक भाग में ये द्रव्य, अमुक भाग में द्रव्य रहता है, तो उससे आगे के भाग में द्रव्य जा ही नहीं पाएगा। फिर लोकाकाश में भी मान लो लोकाकाश को निमित्त नहीं माने, हम माने कि भैया काल द्रव्य निमित्त है, किसमें, अवगान देने में। तो काल द्रव्य की खुद की स्थिति कितनी, आकाश के एक प्रदेश जितनी, तो वो ज्यादा से ज्यादा अवगान देने की ताकत रखेगा, तो कहां तक रखेगा? अपने एक प्रदेश में तो अवगान दे सकता है आपको, है ना, वो इसलिए नहीं बन सकता। काल द्रव्य में, धर्म अधर्म द्रव्य में बन जाए तो भी वो उसका सिद्ध करेंगे कि धर्म द्रव्य गति हेतुत्व वाला है, उसका अलग न्याय से वो सिद्ध करेंगे। देखो इसी प्रकार एक ही काल में गति परिणित माने गति रूप से परिणमित हुए समस्त जीव और पुद्गलों को लोक तक गमन का हेतुपना धर्म को बतलाता है। आ गया, निकाल दिया रहस्य। लोक तक गमन का हेतुपना, क्यों? क्योंकि ये द्रव्य लोक में ही है, लोक के बाहर अनंत अलोकाकाश है, और उस अनंत अलोकाकाश में धर्म द्रव्य नहीं है। धर्म द्रव्य नहीं है माने निमित्त नहीं है, और अन्य द्रव्यों के गमन की माने अन्य जीव और पुद्गलों के वहां तक उससे आगे गमन की योग्यता नहीं है। देखो अन्य जीव और पुद्गलों में भी लोकाकाश के आगे गमन की योग्यता नहीं है, ये उनका अपना उपादान है। ख्याल में आ गया? और जब उनका ऐसा उपादान है कि वे लोक के आगे गमन करेंगे ही नहीं, कर ही नहीं सकते, तो उपादान के अनुकूल निमित्त होता है, तो उसके आगे वहां पर निमित्त की उपस्थिति भी नहीं है। क्योंकि जहां उपादान होता है वहां तद अनुकूल निमित्त अवश्य होता ही है ना। तो उन द्रव्य, ऐसा नहीं, उन द्रव्यों की भी मर्यादा है कि वो लोकाकाश के आगे गमन नहीं करेंगे, क्योंकि लोकाकाश के आगे अगर वो गमन करें तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो भी लोकाकाश होगा। क्योंकि हमारी परिभाषा क्या है? हमारी परिभाषा यह है कि जहां आकाश के अलावा अन्य द्रव्य भी पाए जाएं वो लोकाकाश। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि इसके बाद तुम मत जाना भैया। हमारी परिभाषा में यह है, तुम जाओगे
तो फिर वो अलोकाकाश नहीं कहलाया। मतलब जा सकते हो ना, तो जहां तक जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल द्रव्य का अस्तित्व पाया जाता है वह सब लोकाकाश है। और जहां एकमात्र आकाश है, आकाश के अलावा कोई दूसरा द्रव्य नहीं है, उसका नाम अलोकाकाश है। इसलिए शिकायत ही गलत है कि सिद्ध भगवान लोकाकाश से आगे इसलिए नहीं जाते कि उनके लिए वहां पर धर्म द्रव्य नहीं है। अरे जीव और पुद्गल, ये लिखा ही नहीं लिखा? क्या लिखा देखो इसमें, समस्त जीव और पुद्गलों को लोक तक गमन का हेतु। इसका मतलब क्या हुआ कि लोक के आगे जीव पुद्गल ही नहीं जाते, आगे है ना। वो तो तत्वा सूत्र में क्यों कहा धर्मास्तिकाय अभावात? अरे जो अन्यमति धर्म द्रव्य के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, तो उनको तुम उपादान की भाषा में समझाओगे तो थोड़ी समझ में आएगा, उनको निमित्त की भाषा में ही बोलना पड़ेगा। तो आचार्य भगवान ने उस अपेक्षा से कथन किया है। आ गया? तो गमन का हेतु बना धर्म को बतलाता है, क्योंकि काल और पुद्गल क्या है वे? तो उन्होंने कहा कि वह अप्रदेशी, अप्रदेशी माने एक प्रदेशी, एक प्रदेशी को अप्रदेशी बोलते हैं, क्योंकि एक प्रदेश को गिनने में नहीं गिना जाता। रुपया, तो रुपया माने 1 रुपया, और 1 रुपए के बाद जितने भी बोलोगे आप, तो 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए, ये बोलना पड़ेगा। और रुपए के लिए अगर आपने एक शब्द नहीं भी लगाया, मतलब रुपया देना है ना, तो उसका मतलब 1 रुपया होता है। हालांकि अपन ये बात अलग है कि अपन मतलब ज्यादा पैसा मांगते हो तो भी अपन कहते हैं ए भैया मेरे रुपए दे, तुम्हारा रुपए, ये तो बोलते हैं ना अपन। क्या बोलते हैं वहां? बहुवचन का प्रयोग तो कर लेते हैं ना, है कि नहीं? हाँ, तो एक को गणना में नहीं लिया जाता। तो उसने कहा क्योंकि काल और पुद्गल अप्रदेशी हैं, माने एक प्रदेशी हैं, इसलिए उनके ये संभव नहीं है, खुद ही एक प्रदेशी है वो। तो जीव समुद्घात को छोड़कर अन्यत्र लोक के असंख्यात में भाग मात्र है। केवली समुद्घात या कोई भी समुद्घात होता है तो उस समय जीव के प्रदेश पूरे लोकव्यापी हो जाते हैं। केवली समुद्घात वगैरह होता है ना, तो समुद्घात माने क्या कि मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना, वो समुद्घात कहलाता है। और खास तौर से केवली समुद्घात में ऐसी व्यवस्था होती है, तो वो केवली समुद्घात जिस समय होता है ना, तो पूरे लोक के संपूर्ण प्रदेशों को, जीव के संपूर्ण प्रदेश स्पर्श करते माने वहां तक फैलते है ना। तभी तो पता लगा कि लोकाकाश प्रमाण है ये जीव। इसलिए और बाकी के काल में तो क्या है वो कि बाकी के काल में तो भाई असंख्यात प्रदेश ही है, वो तो लोक के असंख्यात प्रदेशों के भी असंख्यात में भाग में रहता है, मतलब शरीर प्रमाण रहता है। हाथी का शरीर तो हाथी के प्रमाण है ना, ऐसा। इसलिए उसके ये संभव नहीं, मतलब क्या कि अवकाश दान की व्यवस्था उसके संभव नहीं है। लोक और अलोक की सीमा, देखो गजब बात है ये भी। लोक और अलोक की सीमा, एक सेकेंड, हाँ, धर्म द्रव्य की बात चल रही है नहीं अपनी। लोक और अलोक की सीमा अचलित होने से, अचलित है वो तो, लोक और अलोक की सीमा कैसी है? अचलित है। होने से आकाश को यह संभव नहीं है, और विरुद्ध कार्य का हेतु होने से, अधर्म द्रव्य कैसा है भैया? विरुद्ध कार्य का, विरुद्ध कार्य माने क्या मतलब कि धर्म द्रव्य अगर गमन में निमित्त होता है तो अधर्म द्रव्य कहां निमित्त होगा? कि ठहरने में निमित्त हुआ। तो धर्म द्रव्य से अधर्म द्रव्य का कार्य क्या हुआ? तो विरुद्ध कार्य हुआ कि नहीं, उससे उल्टा कार्य हुआ कि नहीं। तो अधर्म को वह संभव नहीं है। काल और पुद्गल, देखो खुलासा किया, काल और पुद्गल एक प्रदेशी हैं,
इसलिए वे लोक तक के गमन में निमित्त नहीं हो सकते। नंबर 1, जीव समुद्घात को छोड़कर अन्य काल में लोक के असंख्यातवें भाग में ही रहता है, इसलिए वह भी लोक तक गमन में निमित्त नहीं हो सकता। यदि आकाश गति में निमित्त हो तो जीव और पुद्गलों की गति आलोक में भी होने लगे। क्यों होने लगे? क्योंकि आकाश की सीमा तो अविभाज्य है ना। लोक और आलोक की व्यवस्था तो इसलिए है ना कि वहां तक जीव पुद्गल रहते हैं और वहां जीव पुद्गल नहीं रहते। लेकिन अगर आपने गति का निमित्त आकाश को बना दिया, आगे समझे, गति का निमित्त यदि आकाश को बना दिया तो जहां तक आकाश है, क्या कहा, वहां तक गमन होगा। अरे जैसे बोलते कि नहीं बोलते कि भाई ये धर्म द्रव्य गति का निमित्त है, तो अपन क्या बोलते हैं कि जहां तक धर्म द्रव्य वहां तक गमन होगा, जहां धर्म द्रव्य नहीं वहां गमन नहीं होगा। बोलते कि नहीं बोलते? धर्मास्य का अभाव है ना। तो अगर आकाश अगर गति में निमित्त हो तो क्या बाधा आएगी कि जहां जहां आकाश है वहां वहां गमन होगा, तो फिर लोक और अलोक का विभाग तो रहेगा नहीं। आ गया। और लोक और अलोक की जो सीमाएं हैं, कहते हैं वो तो कभी खंडित होती नहीं, वो तो अनादि अनंत है। जो लोक है वो अनादि अनंत लोक है, और जो अलोक है वो अनादि अनंत अलोक है। ऐसा नहीं होता कि लोकाकाश कभी थक जाए कि भैया इन द्रव्यों को झेलते झेलते मैं तो थक गया हूं, जगह देते 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 थक गया हूं, अब मैं मेंटेनेंस के लिए थोड़ा अलोकाकाश में आना चाहता हूं। और अलोकाकाश से वो कहे कि तुम फालतू तो बैठे रहते हो, करते क्या हो तुम, जरा आकर के देखो लोकाकाश में तो तुम्हें पता लगे मेरे पास कितना काम है। ऐसा हुआ आज तक कि लोकाकाश ने अलोकाकाश में जाकर के स्थान बना लिया हो और अलोकाकाश वाला आकाश लोकाकाश में आ गया हो, इस तरह आपस में अपनी व्यवस्था चेंज करते रहते हो? ऐसा कभी हुआ? कभी नहीं होता। आ गया। इसलिए आकाश भी गति में निमित्त हो तो जीव और पुद्गल की गति आलोक में भी होने लगे, जिससे लोकाकाश की मर्यादा ही न रहेगी और वो कभी टूटती नहीं है, क्योंकि वो अचलित मर्यादा है। आ गया। इसलिए गति हेतुत्व आकाश का भी गुण नहीं है। जीव का क्यों नहीं है? पुद्गल का क्यों नहीं है? अधर्म का क्यों नहीं है? आकाश का क्यों नहीं है? और काल द्रव्य का क्यों नहीं है? सिद्ध किया, इसलिए नहीं है। आ गया। अच्छा। और अधर्म द्रव्य तो गति से विरुद्ध स्थिति कार्य में निमित्त भूत है, इसलिए वह भी गति में निमित्त नहीं हो सकता। ख्याल में आ गया? क्यों? क्योंकि पता लगे कि धर्म द्रव्य स्थिति में भी निमित्त होने लगे, गति में भी निमित्त होने लगे, स्थिति में तो है ही, और इस गति में भी होने लगे तो पता ही नहीं पड़ेगा कि ये धर्म द्रव्य चलाएगा कि ठहराएगा, भरोसा ही नहीं इसका। तो बिना ब्रेक से गाड़ी हो जाएगी, कभी ठहर गई कभी चली। ऐसा नहीं होता। इसलिए वह भी गति में निमित्त नहीं हो सकता। इस प्रकार गति हेतुत्व गुण धर्म नाम के द्रव्य का अस्तित्व बतलाता है। आ गया है ना। इस तरह से एक एक द्रव्य के एक एक गुण की सिद्धि, और ये गुण में अन्य गुण में अन्य द्रव्य में क्यों नहीं हो सकता, है ना। इसी में क्यों और अन्य में क्यों नहीं? बोलो, इससे ज्यादा जैन दर्शन का परीक्षा प्रदानीपना और क्या होगा? यहां बाबा वाक्य प्रमाणम का धर्म नहीं है। क्यों ऐसा, है ना। तो ये सारी बात उन्होंने की। अब आगे अभी और भी चर्चा है, जो इसी के संबंध में और भी आगे चर्चा है।